अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑरेंज जैम बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम बिना केमिकल और बिना फूड कलर इस्तेमाल किए घर पे मज़ेदार ऑरेंज जैम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जैम बनाने के लिए मैंने 1 किलो किनू लिए हैं। 1 किलो में तकरीबन 6 से 7 किनू आ जाते हैं। तो मैंने सारे किनुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया क्योंकि इन पे काफ़ी ज़्यादा मट्टी लगी हुई थी। अब सबसे पहले मैं किन्नू को दरमियान से काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ। आपने किन्नू बिल्कुल फ्रेश लेने हैं ताकि आपका बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा जैम बन जाए। किनुओं को दरमियान से काटने के बाद अब मैं एक मैनुअल जूसर ले लेती हूँ और सारे किनुओं का हम बहुत ही अच्छे तरीके से रस निकाल लेते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक जूसर है तो आप उसकी मदद से इसका रस निकाल लें, नहीं तो आप इसी मैनुअल जूसर की मदद से भी इसका रस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से सारे रस को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब हम बीजों और छिलकों को साइड पे कर देते हैं और इस रस को एक बड़े बोल में डाल देते हैं। बोल में डालते हुए दोबारा हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से छान लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी बीज वगैरह ना रह जाए, क्योंकि अगर जैम के अंदर कोई भी बीज वगैरह चला जाएगा तो उसकी वजह से जैम सारा कड़वा हो जाएगा। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ ये सारा रस अच्छी तरीके से छान के बड़े बोल में डाल देना है। जूस को भी मैंने अच्छे तरीके से छान लिया और ये देखें व्यूवर्स, इसके अंदर जितने ये छोटे बीज थे इनको हम साइड पे कर देते हैं और इस छने हुए रस को भी हम साइड पे कर देते हैं। अब हम एक दूसरा छिला हुआ किनू ले लेते हैं और इसके ऊपर से जितना ये सफ़ेद छिलका है ये अच्छे तरीके से रिमूव कर देते हैं। इस सफ़ेद छिलके को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर से रिमूव करना है, क्योंकि इसकी वजह से जैम कड़वा हो जाता है। ये अगर जैम के अंदर चला जाएगा तो इसकी वजह से जैम सारा कड़वा हो जाएगा। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इस सारे छिलके को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। सफ़ेद छिलका रिमूव करने के बाद अब इस तरीके से हर काश को हम यहाँ से कट करके इसकी ये झिल्ली ऊपर से अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे और इसके अंदर जितने बीज हैं वो भी हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो इसके अंदर पल्प है ये भी हमने जैम के अंदर शामिल करना है। तो इस तरीके से सारी झिल्ली रिमूव करके हम पल्प को अलग कर देंगे और बीजों और झिल्ली को अलग कर देंगे। इस तरीके से झिल्ली को उतारने के बाद हम सारी काशों के अंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से पल्प को अलग कर लेते हैं। तो देखें, इस तरीके से सारे पल्प को मैंने अलग कर लिया और इसके अंदर जितने भी बीज थे वो सारे मैंने अलग कर लिए और इसके ऊपर ये जो सफ़ेद झिल्ली थी इसको भी मैंने अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है। जिन किनुओं का मैंने रस निकाल लिया अब उसी के मैंने छिलके ले लिए और इसके अंदर ये जितनी भी सफ़ेद झिल्ली है इसको अब हम चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे। इस तरीके से आपने सारी झिल्ली इसमें से रिमूव कर देनी है। अब इसी तरीके से दूसरे किन्नू के छिलके की भी मैं झिल्ली रिमूव कर देती हूँ। सफ़ेद झिल्ली को भी मैंने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब हम इन छिलकों की बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आपने बहुत ही बारीक बारीक सारे छिलके की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, अब ये जितने बारीक कटे हुए छिलके हैं इनको हम जूस के अंदर शामिल कर देते हैं और इसके साथ ही हमने जो पल्प निकाल के रखा था उसको भी हम जूस के अंदर शामिल करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम जैम को पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पतीली लिया और इसके अंदर मैं ये सारा पल्प डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर देती हूँ। जितना आपके पल्प और जूस का वज़न है उसी हिसाब से मेजर करके आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। तो मेरे पल्प और जूस का वज़न तकरीबन आधा किलो है, तो मैं इसमें आधा किलो चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी और पल्प को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से पका लेती हूँ। चम्मच आपने इसमें मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। अब हम इस रस को इतनी देर पकाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा होकर जैम की शक्ल इख्तियार कर ले और इसके साथ ही इसमें हमने जितना पल्प डाला है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। जैम को पकाते हुए आपने चम्मच इसमें मुसलसल हिलाना है। अगर आप इसमें चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो सारा जैम नीचे से लगना शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको अच्छे से पका के गाढ़ा कर लेंगे। जैम को पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और इसमें मैंने मुसलसल चम्मच हिला के इसको अच्छे से पकाया है और ये देखिए व्यूअर्स, इस पर अच्छे खासे बबल्स आ गए हैं। अब हम इसको प्लेट में डाल के चेक कर लेते हैं। अगर तो ये अपनी जगह पे रुक जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा जैम तैयार है, लेकिन ये
अपनी जगह पे रुक नहीं रहा बल्कि ये इस तरीके से बहे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा जैम पकने में देर है। तो थोड़ी देर और मज़ीद हम इसको पका लेते हैं ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। जब ये इस तरीके से बहना बंद हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मज़ेदार सा जैम तैयार हो गया। लेकिन अभी इसमें काफ़ी कसर बाकी है, तो मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर और पका लेती हूँ। जैम को 8 से 10 मिनट के लिए मज़ीद मैंने पका लिया। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया, लेकिन अभी इतना गाढ़ा नहीं हुआ जितना कि हमें चाहिए। तो इस तरीके से एक एक कतरा प्लेट में डाल के हम इसको चेक करते जाएंगे। जब ये इस तरीके से बहना बंद हो जाएगा तो हमारा जैम तैयार हो जाएगा। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो इस पॉइंट पे आके मैं इसमें 1 नींबू का जूस शामिल कर दूँगी। अब हम मज़ीद इसको थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि ये इस तरीके से बहना बंद हो जाए। और ये जो इसके ऊपर बबल बन रहे हैं और झाग बन रही है, इससे आपने परेशान नहीं होना है। जब ये जैम पक के ठंडा हो जाएगा तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जैम को पकते हुए मज़ीद 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा इसी तरीके से हम एक कतरा प्लेट में डाल के इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारा जैम तैयार हो चुका है। इतना ही गाढ़ा हमें जैम चाहिए। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इससे ज़्यादा आपने इसे गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। जैम को आधे घंटे के लिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा ये जैम तैयार हुआ है। आपको मैं करीब से भी दिखाती हूँ। इसमें हमने किसी भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही हमने इसमें कोई केमिकल डाला है ताकि हम इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर कर सकें। लेकिन फिर भी ये कितना ज़बरदस्त हमारा ये जैम तैयार हुआ है। अब हम जैम को एक जार में निकाल लेते हैं। आपने जिस भी बर्तन में जैम को स्टोर करना हो उसे आपने एक दफ़ा अच्छी तरीके से पानी में उबाल के अच्छे से खुश्क कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी नमी वगैरह ना रह जाए। इस तरीके से अगर आप जैम को स्टोर करेंगे तो जैम लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। अगर आपने इसे फ्रिज में महफूज करना है तो आप इसे कम से कम 3 महीने तक महफूज कर सकते हैं। और अगर आपने इसे फ्रिज के बाहर महफूज करना है तो आप इसे कम से कम 1 महीने तक महफूज कर सकते हैं। जैम की रंगत माशाल्लाह कितनी अच्छी है, हालांकि हमने इसमें किसी भी किस्म के फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप भी इस जैम को घर पे ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। जैम को मैंने जार के अंदर निकाल लिया। अब मैं इसे ब्रेड के ऊपर भी आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, कितना अच्छा और कितना मज़ेदार हमारा ये जैम तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।